तो गाइस मैं आज एक सिंपल सा ड्रोन ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा था, लेकिन ये देखिए ये क्या हो गया है, पीछे जा रहा है। देखिए मैं एक ड्रोन बिगिनर्स के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था, पर घर के अंदर ड्रोन फ्लाई करते वक्त एक ऐसा मोमेंट आया जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गाइस ड्रोन को कभी भी घर में नहीं उड़ाना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाने के लिए ही घर में उड़ा रहा था, फिर भी देखो वो पीछे जा रहा था, तो पीछे यहाँ पे जाता तो वो क्रैश हो जाता। तो उसको बचाने के लिए मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे आया, तो वो बंद नहीं हुआ और उसने पूरी मेरी उँगलियाँ काट दी। देखिए 1, 2, ये 3, ये बीच में 4, 5 और ये यहाँ पे 6। तो अभी 6 कट्स आ चुके हैं। तो अभी हम ये नई वीडियो फिर से कल बनाएँगे। ओके गाइस? और इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मेरी गलती रिपीट ना करें। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। कैमरा सेट था, ड्रोन जो है वो एकदम ओके था, ऑन हो चुका था। और फिर मैंने सोचा चलो बिगिनर्स के लिए एक बेसिक कंट्रोल्स सिखाया जाए। उनको बेसिक कंट्रोलर मैं समझा देता हूँ। लेकिन यहीं पर मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मैं ड्रोन को घर के अंदर फ्लाई कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जैसे ही ड्रोन टेक ऑफ हुआ, वो एकदम अनस्टेबल हो गया। उसका जीपीएस सिग्नल था, वो पहले से वीक था, पर मैंने सोचा कि मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। पर क्लोज स्पेस और एयर टर्बुलेंस की वजह से वो क्रैश हो गया। और जो ड्रोन था, वो पहले कंट्रोल से बाहर जाने लगा और उसी उसी समय पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। मैंने पहले भी ड्रोन उड़ाया हुआ है, बहुत टाइम से मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ। मेरे पास DJI Mavic Mini 2 है। तो ये जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तभी मैंने ये ड्रोन को परचेस कर लिया था। तो ये ड्रोन को मैं बहुत टाइम से उड़ा रहा हूँ। तो पर फिर भी उस टाइम एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से मैं पैनिक हो गया और गलती से मैंने ड्रोन को पकड़ने की कोशिश की। और फिर ये हो गया। ये देखिए। देख रहा है? ये देखने में तो बड़े ही सिंपल कट्स लग रहे हैं, पर ये बहुत पेनफुल थे मेरे लिए। ड्रोन के प्रोपेलर्स इतने तेज होते हैं कि 1 सेकंड में फिंगर कट हो जाता है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ड्रोन फ्लाई करें तो आपको इंजरी ना हो। अब मैं बताता हूँ कि घर में ड्रोन फ्लाई करना इतना डेंजरस क्यों है। तो पहली बात, घर के अंदर घर के अंदर हम जैसे कि 4 दीवारों में रहते हैं, तो हमारे जो घर के अंदर जीपीएस सिग्नल जो होता है, जो ड्रोन को चलाने के लिए, वो सही से आ नहीं पाता है। क्योंकि 4 दीवारों के अंदर वो सही से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा ड्रोन जो होता है, वो कभी-कभी अनस्टेबल हो जाता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात, हमारा जो घर होता है, वो जैसे कि हमारे घर के आस-पास चारों तरफ ऐसे वॉल होती है और जब ड्रोन उड़ता है, तो वो ऐसे उड़ता है और उसकी वजह से जो एयर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जैसे कि ये ड्रोन है, ठीक है? ये जब उड़ेगा तो इसके प्रोपेलर्स घूमेंगे और वो ऐसे जो हवा होती है उसको नीचे पुश करेंगे। तो जब ये नीचे पुश करेंगे हवा को तभी ड्रोन ऊपर आएगा। पर ये जब ड्रोन ऊपर जाता है तो फिर वो हवा को नीचे पुश करता है और जब ये जैसे कि एक स्क्वायर है, यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है और वो हवा को नीचे फेंक रहा है और वो हवा वापस ही उसके ऊपर आ रही है, ड्रोन के ऊपर। तो ड्रोन जो होता है वो अनस्टेबलाइज़ होता है, वो अपनी जगह से यहाँ पे आ जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? और फिर ड्रोन सोचता है कि ये जगह सही नहीं है, तो वो अपने सेंसर से उसको वापस स्टेबलाइज़ करने का ट्राई करता है, यहाँ पे लाता है। पर जब भी वो वापस यहाँ पे आता है, तो वो जो एयर प्रेशर क्रिएट होता है, वो वापस उसको ऊपर भेज देता है। तो फिर ये सब जब होता है, तो जो ड्रोन के सेंसर्स होते हैं, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रोन क्रैश करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं और ड्रोन क्रैश हो जाता है। ठीक है? और जो प्रोपेलर्स होते हैं ड्रोन्स के, वो भी एक्सपोज़्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं। देखिए, ऐसे होता है। ये ऐसे खुले हुए होते हैं। तो अगर आपने इसको ऐसे ही पकड़ने की ट्राई की, कि आपने सोचा कि चलो क्रैश होने से बचा लेता हूँ, तो अगर आपने ऐसे चालू होता है और इसे पकड़ने की ट्राई की, तो वो आपकी फिंगर को ऐसे बहुत डैमेज कर सकता है, जैसे कि मेरी की है। और
बिगिनर्स को ये सब बातें बिल्कुल भी पता नहीं होती, इसलिए मैं आज आप सबको ये क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ, जो आप अगर फ़ॉलो करेंगे, तो आपको कभी भी फ्यूचर में इंजरीज़ नहीं होगी। मतलब अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप अच्छे से ड्रोन उड़ा पाएँगे, ओके? तो पहली बात, ड्रोन हमेशा आपको ओपन ग्राउंड में ही उड़ाना है और ओपन ग्राउंड मतलब वहाँ पे पेड़-पौधे कम होने चाहिए और थोड़ी पब्लिक भी कम होनी चाहिए। जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हो और ड्रोन अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, तो वो आपको भी नुकसान ना पहुँचाए और अगर सामने वाले कोई है, उनको भी नुकसान ना पहुँचाए। और दूसरी बात, अगर वहाँ पे पेड़-पौधे या कुछ भी स्ट्रीट लाइट्स या कुछ होगा, तो उससे क्या होगा कि जब आप ड्रोन उड़ाएँगे, पहले तो आप बिगिनर हो, आप ड्रोन को सही से कंट्रोल इतना कर नहीं पाते। तो क्या होता है जब ड्रोन उड़ेगा, तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा जाएगा, अगर वो खुले में होगा, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको थोड़ा टाइम मिलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, आपको वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए अपने ड्रोन को। पर अगर आप वही भीड़-भाड़ वाली जगह में या फिर वहाँ पे पेड़-पौधे हैं, वहाँ पे अगर आप ड्रोन को उड़ाओगे, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप ड्रोन को हमेशा खुली जगह में उड़ाएँ। और दूसरी बात, टेक ऑफ के वक़्त आपको कभी भी अपना हाथ या अपना कुछ भी, अपना बॉडी पार्ट ड्रोन के नज़दीक नहीं ले जाना और टेक ऑफ करते वक़्त अपना हाथ ड्रोन के पास नहीं ले जाना है, ओके? तीसरी बात, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो प्रोपेलर गार्ड्स ज़रूर बाय कीजिए, अगर आप बिगिनर हो तो। और अगर आप सोचते हो कि नहीं ठीक है, मैं चला लूँगा, तो चला सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, मैंने भी नहीं खरीदे थे, ठीक है? चौथी बात, जीपीएस लॉक होने के बाद ही आपको फ्लाई करना है। जीपीएस सिग्नल जो होता है उसमें जब ग्रीन हो जाता है, तभी आपको उसको फ्लाई करना है। अगर वो रेड दिखा रहा है, तो आपको रुकना है, उसको जीपीएस सिग्नल को सही होने देना है, फिर ही आपको फ्लाई करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप जीपीएस सिग्नल रेड दिखा रहा है और अगर आप फ्लाई करने लगोगे, तो आपके ड्रोन के आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसको वो सिग्नल नहीं मिल पाता है कि वो आपके कंट्रोलर से उसका जो कमांड है वो ले पाए। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपको हमेशा जीपीएस सिग्नल जब ग्रीन हो, तभी उड़ाना है। वरना क्या होगा, आप अगर उड़ाएँगे ड्रोन को थोड़ा दूर भेजा है, तो वो कहीं दूर भी जा सकता है, आपसे आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है, आपकी आउट ऑफ रेंज में भी जा सकता है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा जब तक ग्रीन ना हो, तब तक आप अपने ड्रोन को ना उड़ाएँ। 5वीं बात, ड्रोन को हमेशा आपको एक स्ट्रेट सरफेस पे ही उड़ाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे अनइवन सरफेस पे उड़ाओगे, तो क्या होगा कि ड्रोन ऐसे ऊपर-नीचे रहेगा। ये जो ड्रोन होता है, इसको हमेशा ऐसे सीधे ही रखना है। तो ये जब उड़ेगा, तो ऐसे सीधा उड़ेगा। और अगर हम इसको ऐसे टेढ़े-मेढ़े सरफेस पे रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जब उड़ेगा, तो ऐसे शायद क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो ऐसे-ऐसे हो सकता है, ऐसे-ऐसे हो सकता है। और आस-पास में कुछ पत्थर-वत्थर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा भी ऐसा हुआ, तो उसके प्रोपेलर्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके भी। और इसके ऊपर से यहाँ पे इंडिया में इसका कोई सर्विस सेंटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और इसको रिपेयर कराने में भी बहुत खर्चा आ जाता है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा इसको एक फ्लैट सरफेस पे उड़ाएँ, जिसकी वजह से ये तुरंत ही उड़ जाए। छठी बात, आप इसको कभी भी इंडोर्स में मत उड़ाइए। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद ही मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप उड़ाइए, और वो भी अपने रिस्क पर, कि अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप उड़ा लेंगे अपने ड्रोन को, तब भी उड़ाइएगा। क्योंकि मैंने तो ट्राई किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा हो सकता है। कोई बहुत प्रोफ़ेशनल होता है, तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पैनिक हो गया था, जिसकी वजह से ये मेरे साथ हुआ। ठीक है? मैं आज लकी हूँ कि सिर्फ़ माइनर कट्स ही लगे हैं। पर लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी गलती से सीखे, ड्रोन कभी भी घर के अंदर ना उड़ाइए। वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ड्रोन की स्टोरीज़ कमेंट में बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को ऐसी कोई भी इंजरीज़ ना हो। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय-बाय।